राम राम सा आप सभी को एक बार बड़ा स्वागत सा हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी हाई वर्क की पोशाक लहंगा की सिलाई कैसे करते हैं। तो इसमें अस्तर कैसे जोड़ते हैं और अस्तर और पोशाक की सिलाई कलिया के बीच में सिलाई कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोनों पर है और आप घर पर देखकर सिलाई सीख सकते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो ये हमारी हाई वर्क की पोशाक का लहंगा है। तो ये हमारा अस्त्र है और ये हमारी पोशाक है। तो सबसे हाई वर्क की है। तो इसके बीचों बीच हमें सिलाई के जो हमारी कलियां हैं उसके कलिया के बीचों बीच सिलाई कैसे करते हैं। तो ये हमारी कलियां हैं। तो हमें ये वर्क के ऊपर हमें सिलाई नहीं करनी है, वर्क की साइड में हमें इसको सिलाई करनी है। अगर आप नए नए सीख रहे हैं तो आपको क्या करना है, फेविक्विक से इसको चिपकाना है। अगर आप राधे सिलाई करते हैं तो फेविक्विक की चिपकाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं राधे सिलाई करती हूँ तो मुझे फेविक्विक से चिपकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसके बीचों बीच में मैंने वर्क को छोड़कर साइड में सिलाई लगा लिया इसको। और हमें कलियाँ जोड़ना है, अस्तर और पोशाक को दोनों को जोड़ना है कलियों को। तो एकदम हमारी परफेक्ट जुड़कर तैयार हो जाएगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी और आप दोबारा देख कर फिर भी सिलाई सीख सकते हैं। तो ये हमारी बीचों बीच में सिलाई हो गई है। तो सबसे पहले हमें बीचों बीच में सिलाई करनी है। हमारी 12 कली आती है तो हमें 6 कली के बीचों बीच में सिलाई करना शुरू करना है और कलियों को दोनों को लपेट के रखना है। हमें ऐसे नहीं खुला छोड़ना, खुला छोड़ने से हमारा अस्त्र अलग होता है और हमारी पोशाक है वो अलग बिखर जाती है। तो हमें लपेट कर गोल गोल बनाकर रखनी है, लपेट कर, ताकि हमारा जो अस्त्र और पोशाक है दोनों अलग नहीं हो पाएगी और हमें जोड़ने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इसी तरह हमें पूरी कलिया में सिलाई लगानी है। इसकी पूरी अस्त्र और पोशाक में हमें सिलाई लगानी है कलियों के बीचों बीच में। आप वर्क के ऊपर ना लगाए सिलाई, वर्क के थोड़ी सी साइड में ही लगानी है सिलाई। तो इसी तरह हमें पूरी वर्क वाले लहंगे में सिलाई लगानी है, कलियां और अस्तर के बीच में हमें जोड़ना है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी सिलाई कितनी अच्छी जुड़ी है। तो ये हमारी देखो सिलाई जुड़ गई है और हमारे अस्तर वाला हाई वर्क का पोशाक लहंगा है। तो इसी तरह हमें पूरी सिलाई करनी है, कलिया की बीचों बीच में से शुरू करना है। अगर आप राधे सिलाई करते हैं तो आप ऐसे ही सिलाई कर सकते हैं, आपको फेविक्विक से चिपकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अभी भी नए नए सीख रहे हैं सिलाई तो आपको क्या करना है, पहले अस्तर के ऊपर हमें फेविक्विक लगानी है और उसके बाद में हमें इसको वर्क वाले लहंगे को बिछाना है और उसके बाद में हमें चिपकाना है, ताकि हमारा अस्तर और वर्क वाला लहंगा है अलग अलग नहीं हो पाए, वो चिपक जाता है। फिर बाद में हमें सिलाई लगाना बहुत आसान तरीका हो जाता है। तो इसी तरह हमें पूरी कलिया में हमें सिलाई लगानी है। तो हमारी कलिया कितनी अच्छी जुड़ी है, परफेक्ट एकदम। तो ये हमारा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रहा है अस्तर। तो ये हमारा साइड वाला लहंगा है। तो ये हमारी पूरी कलियां जुड़कर तैयार हो गई। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको लहंगा। तो ये हमारा लहंगा के बीचों बीच में, कलिया के बीचों बीच में हमारी सिलाई पूरी लगा ली मैंने। तो कितने अच्छा हमारा पूरा लहंगा सिलीज का तैयार हुआ है। इसमें बिल्कुल भी झूल नहीं पड़ेगी। तो अब इसको आंगन में बिछाएंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा अस्त्र है उसको हम कैंची से कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा अस्त्र थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमें कैंची से कटिंग करना है। कटिंग हमें इसके आधा इंच ज़्यादा करना है, ताकि हमें अंदर की ओर फोल्ड करने के लिए आधा इंच ज़्यादा करना है अस्त्र को। तो जो हमारा अस्त्र ज़्यादा है उसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा एक्स्ट्रा जो साइड वाला कपड़ा है तो हमें मगजी को थोड़ा सा फोल्ड करना है और उसके बाद में हमें एक्स्ट्रा अस्त्र है उसको हमें कटिंग करना है। तो इसी तरह हमें पूरी कटिंग करनी है। वीडियो को ध्यान से देखना, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना, ताकि आप भी घर बैठे मेरी छोटी बड़ी बहनें सिलाई सीख सकती हैं बिना पैसे दिए और बिना पैसे खर्च किए ही।
वीडियो को आप पूरा नहीं देखोगे और बीच में छोड़ दोगे तो आप सिलाई कैसे सीखोगे? आपको ध्यान से देखना है पहले और उसको समझना है, फिर बाद में हमें सिलाई शुरू करनी है तो हमारा कपड़ा भी खराब नहीं होगा, हमारी सिलाई है वो भी परफेक्ट रहेगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें अस्तर को जोड़ना है मगजी के ऊपर। तो अस्तर को हमें करना है फोल्ड अंदर की ओर। तो ये हमारा अस्तर है। अब अस्तर को करना है अंदर की ओर फोल्ड आधा इंच हमें ज़्यादा करना है फोल्ड। जो हमारा सिलाई का धागा दिख रहा है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारे अस्तर वाली पोशाक की पूरी लहंगा की सिलाई हो जाएगी। बीच बीच में हमें छोटे छोटे सलवट डालने हैं। अगर सलवट आते हैं तो आपको डालना है और नहीं आ रहा तो मत डालना। तो इसी तरह हमें पूरी सिलाई करनी है इसके मगजी के ऊपर। तो हमारे लहंगे में झोल भी नहीं पड़ेगी और आप बता भी नहीं पाओगे कि ये हमारे हम खुद ने सिली या हमें कोई बड़े टेलर से सिलवाई है पोशाक। काम आप चाहे धीरे भी करो पर करना हमें साफ सुथरा ही काम है। तो काम को मन और लगन से करोगे तो काम इतना अच्छा होगा कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ये काम मैंने किया। तो इसीलिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप काम कीजिए पर काम अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम बहुत अच्छे से करूँगी तो आपका काम एकदम परफेक्ट रहेगा। तो ये हमारी पूरा अस्तर जुड़कर तैयार हो गया मगजी के ऊपर। अब धागा कैंची से कटिंग कर लेते हैं और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा हमारा ये जुड़कर तैयार हुआ है। तो आप भी देख सकते हैं कितनी अच्छी इसके ऊपर फिनिशिंग आई है। तो ये हमारे हाई वर्क का पोशाक लहंगा, इसकी कलिया के बीच में भी सिलाई लग गई है। अब हमें क्या करना है, जो साइड वाला हमारा ये अस्तर और पोशाक है तो इसको हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड में। दोनों साइड में लगानी है ताकि फिनिशिंग में लहंगा दिखे। तो ये हमारी देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसके अंदर। तो हमें साइड वाली सिलाई लगानी है, दोनों के ऐसे ही लगानी है हमें। अगर कहीं कुंदन है तो आप पहले उसको हटा लीजिए ताकि आपकी सुई वगैरह नहीं टूटे। तो ये हमारे साइड वाली पूरी सिलाई लगा ली, दोनों तरफ हमें ऐसे ही लगानी है सिलाई। अब ये हमारा नेपा। तो नेपा हमारा है 32, तो मैंने यहाँ 34 इंच का लिया है। 4 इंच चौड़ा और 34 इंच लंबाई ली है मैंने। और एक एक इंच अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद में हमारी पूरा 32 इंच का नेपा हो जाएगा। जितनी हमारी कमर है हमें उतना ही नेपा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। फिर बाद में क्या ज़्यादा नेपा लेते हैं तो उसमें सलवट ज़्यादा डलते हैं। तो ये हमारे नेपा में हमें सिलाई कर ली। अब हमें नेपा और लहंगा को जोड़ना है। तो पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हाई वर्क का पोशाक अस्तर वाले लहंगे की सिलाई आपको कैसी लगी है, कलिया की सिलाई, नेपे की सिलाई और हमारे मगजी की सिलाई, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहीं भी आपको कुछ दिख रहा है गड़बड़ होने का तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि भाई यहाँ पोशाक आपने सही नहीं सिली या कुछ ना कुछ आपको यहाँ मेरी कोई गलती दिख रही तो आप बता सकते हैं। आपको पूरा लहंगा मैं सिल कर बताऊंगी। मैं हर काम धीरे करती हूँ पर करती हूँ बहुत फिनिशिंग से। हमें खुद को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि ये काम हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ छोटे छोटे सलवट, ज़्यादा हमें नहीं डालना है, बड़ा छोटे छोटे डाट डालना है इसमें। तो ये हमारा नेपा लगकर तैयार हो गया। अब नेपा को हम वापस एक बार इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं नेपा के अंदर। तो हमें इसको फोल्ड करना है। तो इसी तरह हमें पूरा लहंगा की सिलाई भी करनी है और अस्तर को भी जोड़ना है और नेपा को ही जोड़ना है। तो नेपा को जोड़ते समय आप इसको पूरा ध्यान से देखना, नेपा को करना है फोल्ड, नहीं तो हमें नेपा को खींचना है और नहीं हमें लहंगा को खींचना है। अगर आप लहंगे को खींचोगे तो नेपे में आपकी बेलन पड़ेगी और नेपे को खींचोगे तो नेपे में ही बेलन पड़ेगी। तो इसीलिए आप हल्के हाथों से इसके ऊपर सिलाई कीजिए नेपे के अंदर, तो आपके नेपे के अंदर बिल्कुल भी बेलन नहीं पड़ेगी और सलवट नहीं आएगी। तो इसी तरह पूरे नेपे के अंदर सिलाई करेंगे हम।
वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन है घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। और हर सिलाई का वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा नेपल लगकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा साइड वाला है जो हमें जोड़ना है, तो हमें दोनों नेपा को जोड़ना है और हमें साइड वाला लहंगा की सिलाई करनी है। तो हमें 4 इंच यहाँ छोड़ना है, उसके बाद में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ 4 इंच मैंने छोड़ दिया और फिर बाद में इसकी सिलाई कर ली। तो हमें सबसे साइड वाला हमें 4 इंच छोड़ना है। तो ये हमारे राजस्थानी हाई वर्क की पोशाक का लहंगा सीरीज कर तैयार हो गया है। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना और प्यारा सा एक आप मेरे लिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो ये हमारा पूरा लहंगा की सिलाई हो गई। तो इसी तरह जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप करते जाओगे तो आपके कभी भी सिलाई बिगड़ेगी नहीं, एकदम अच्छी से सिलाई होगी और फिनिश में होगी। उसके बाद में अगर आप कटिंग भी करते हैं तो मेरा वीडियो कटिंग अब पूरी ड्रेस की कटिंग है, हर ड्रेस की कटिंग मैंने डाली है यूट्यूब पर, आप आराम से देख सकते हैं। और एक एक चीज़ मैंने आराम से समझाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हाई वर्क का पोशाक लहंगा सीरीज कर तैयार हो गया है। इसमें बिल्कुल भी टेढ़े नहीं पड़ते हैं पोशाक के अंदर। आंगन में मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि हमारा पोशाक का लहंगा है, हाई वर्क पोशाक का। तो कितना अच्छा सिलीच कर तैयार हुआ है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना और एक कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे, तब तक सभी को राम राम सा।